राम राम। अमित शाह ने नैतिकता के मामले पर विरोधियों की मास्टर क्लास ली है। न्यूज एजेंसी एएनआई को एक साक्षात्कार उन्होंने दिया है, लगभग 35-40 मिनट का है और कोई ऐसा मसला नहीं जो अभी ज़रूरी हो और जिस पर एएनआई की जो संपादक हैं स्मिता प्रकाश, उन्होंने बात न की हो। अब चूंकि न्यूज एजेंसी है और बीच में जिस तरह से एएनआई ने लोगों को नोटिस भेज दिया था, तो मैं एएनआई के वीडियोज नहीं चलाऊंगा, लेकिन जो कुछ अमित शाह ने कहा है उसको ज़रूर मैं कहूँ। हालांकि ये भी तय होना चाहिए कि अगर कोई न्यूज एजेंसी भी पीएम या एचएम का इंटरव्यू ले रही है ऐसे मामलों पर, तो वो कॉपीराइट फ्री होना चाहिए। स्मिता जी अगर सुन रही हो तो वो ठीक है, बाकी जो आप काम करो ठीक है, लेकिन ये तो कॉपीराइट फ्री होना चाहिए। अब शुरुआत में उस एक मसले से करता हूं जो अभी तुरंत का है। देश के उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है और ये लगभग स्पष्ट है कि पूरा चुनाव राष्ट्रवाद बनाम नक्सलवाद पर चला गया है। अमित शाह से यह प्रश्न पूछा कि ये आप लोगों ने कुछ ज्यादा हार्श नहीं हो गए, ये कौन सा तरीका है कि आप सीधे नक्सलवाद समर्थक और इस तरह की छवि बना रहे हैं। अमित शाह ने जवाब दिया। अमित शाह ने कहा कि आप लोग इसको ऐसे क्यों नहीं देखते, और उन्होंने वो जवाब देते हुए कहा कि सलवा जुडुम को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया और जो लड़ाई नक्सलवादी आतंकवाद के खिलाफ चल रही थी, जो आदिवासियों की आत्मरक्षा की लड़ाई थी, उसको इन्होंने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया और कई वर्ष पीछे ये लड़ाई चली गई। उनके इस आदेश की वजह से, यानी बी सुदर्शन रेड्डी के इस आदेश की वजह से स्कूल तबाह कर दिए, विद्यालयों को ध्वस्त कर दिया नक्सलियों ने अस्पताल खत्म कर दिए, नक्सलियों ने आदिवासियों का जीवन पूरी तरह से तबाह कर दिया। और उसके बाद भी अगर हम ये न कहें तो फिर क्या कहा जाए। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी को इन फैसलों के बारे में बताना चाहिए जो सुदर्शन रेड्डी ने दिया है। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी को बताना चाहिए। अब राहुल गांधी खैर क्या ही बताएंगे, वो क्यों बात करेंगे इस पर। उन्होंने तो बाकायदा तय करके इसी आधार पर सुदर्शन रेड्डी जी को उपराष्ट्रपति पद का दावेदार बनाया, उम्मीदवार बनाया, क्योंकि वो एक वैचारिक तौर पर संघ विरोधी हैं। और मैं उन्हें नक्सल समर्थक नहीं कहूंगा, लेकिन जो उनके फैसले थे वो नक्सलियों के लिए प्राणवायु जैसे थे, आदिवासियों का जीवन समाप्त करने वाले थे। एक सवाल और बड़ा रोचक आया। बार बार राहुल गांधी जो कहते हैं और जो संघ और उस पर लेकर बात होती है, तो अमित शाह ने कहा कोई आरएसएस से जुड़ा होना माइनस है क्या। तो स्मिता प्रकाश ने कहा कि आप ही बता दीजिए। तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, अटल जी संघ से जुड़े थे, अडवाणी जी संघ से जुड़े थे, नरेंद्र मोदी जी, अच्छा अटल जी और मोदी जी तो संघ के प्रचारक रहे हैं, यानी पूर्णकालिक रहे हैं। उन्होंने कहा मैं भी संघ से जुड़ा हुआ हूं और ये कोई माइनस पॉइंट नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने आगे कहा कि क्या इसलिए हमें चुना गया कि संघ के जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए, हमें इसलिए चुना गया क्योंकि देश की जनता ने हमको चुना। और एक बात उन्होंने बड़ी जबरदस्त कही। उन्होंने कहा 3 बार लगातार हारने से फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं विपक्ष के लोग और उनका मानसिक थोड़ा सा कुछ हिल गया है। अब चूंकि बार बार ये बात होती है तो जाहिर है यहां भी ये बात होती कि उत्तर दक्षिण वाला मसला है कि उत्तर से प्रधानमंत्री हैं तो दक्षिण से वो आ जाए। अब अमित शाह ने कहा भैया इसको कैसे देखेंगे, उनका इतना बड़ा करियर है, 2 बार वो सांसद रहे हैं, अलग अलग जगह के गवर्नर रहे हैं, झारखंड, तेलंगाना, पुडुचेरी, महाराष्ट्र, और उसके बाद भी आप उत्तर दक्षिण करें। तो एक तरह से कहे तो जो सवाल लोगों के मन में लगातार चलते हैं और जिसको लेकर विपक्ष विभाजन की कोशिश करता है, एक सवाल और आया जिसका जवाब हम सबको लगता है कि अभी ठीक से आना बाकी है, और वो सवाल का जवाब था जगदीप धनखड़ का त्यागपत्र। अब वो ऐसा सवाल है जिसका सही जवाब मैं मानता हूं कि अभी भी नहीं आया। स्मिता प्रकाश ने पूछा तो अमित शाह ने कहा कि धनखड़ जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, उनके स्वास्थ्य की वजह से उनको ये छोड़ना पड़ गया। आप लोग उसमें कुछ और मत निकालिए, लेकिन निकाला तो जाएगा, क्यों नहीं निकाला जाएगा। अब स्मिता प्रकाश ने ये भी पूछ लिया कि क्या
उनको घर में बंद करके रखा गया है। तो उनका ये सब एक तरह से अफवाह है, झूठ है। ठीक है, घर में बंद करके भले रखा गया हो, लेकिन सिर्फ ये स्वास्थ्य का मसला जैसा तो नहीं लगता। अमित शाह ने कहा ये कोई दिक्कत नहीं। एक और बड़ा रोचक जवाब आया। वो रोचक जवाब क्या था? वो रोचक जवाब ये था कि ये जो अमित शाह उनका राहुल गांधी का जो वीडियो चल रहा है आजकल बड़े, अमित शाह ने कहा कि कम्युनिकेशन विद पब्लिक यानी जनता से संवाद और एक कार्यक्रम का प्रबंधन, दोनों में बड़ा फर्क है। आप बुलेट से चले जाइए, जीप से चले जाइए, थार पर ऊपर चढ़ जाइए, तेजस्वी गाड़ी चलाने लगे, आप उधर हो जाइए, फिर कोई चलाए, आप दोनों हाथ मिला लीजिए, ये सब कार्यक्रम का मैनेजमेंट। लेकिन जनता के साथ संवाद वो नहीं हो पा रहा है। एक और बड़ा सवाल आया, सीआईएसएफ लगा दी मोदी अमित शाह जी आपने गृह मंत्री होकर। अमित शाह ने कहा कि ये देश को जानना चाहिए, सदन के भीतर जो सीआईएसएफ के लोग आते हैं उनके पास कोई हथियार नहीं होते हैं, वो मार्शल होते हैं, स्पीकर की मर्जी से आते हैं। और क्यों ये लगाना पड़ा? क्योंकि कुछ वामपंथी, सीधे सीधे उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किया है कि कुछ वामपंथियों ने पेपर स्प्रे से हमला किया था सदन के भीतर, जिसके बाद ये हमें करना पड़ा। इसके बाद बाकायदा ये एक नई स्क्वाड बनाई गई है और वो लोगों में भ्रम फैला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं कि सीआईएसएफ आ गई, मार्शल नहीं था। और वहीं पर उन्होंने कहा कि बार बार लगातार हारने का दुष्परिणाम है कि उनके मन मस्तिष्क पर उसका असर पड़ा हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, जिसके लिए मुझे लगता है कि ये साक्षात्कार तय किया गया होगा, अमित शाह से, क्या ये जो 30 दिन का कानून है ये आप दुरुपयोग नहीं कर लेंगे और आप इसको पास करा पाएंगे क्या? अमित शाह ने कहा 100% पास होगा। कांग्रेस पार्टी में भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इस बिल के साथ खड़े होंगे। और जरा बताइए ना, कभी हुआ क्या कि कोई जेल में जाए और त्यागपत्र न दे? उन्होंने कहा हेमंत सोरेन जी तक ने दिया। अगर जेपीसी में वो लोग नहीं आएंगे तो क्या होगा? तो कहे नहीं आएंगे तो चलेगा। अगर विपक्ष सहयोग करना बंद कर दे तो क्या सरकार अगले 4 साल नहीं चलेगी? ऐसा तो नहीं होने वाला। रहेंगे जेपीसी में तो अच्छा होगा, क्योंकि जेपीसी की जो कमेटी है वो तो बनने वाली है। 31 में से 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से आएंगे, सभी दलों के प्रतिनिधि होंगे। लेकिन अगर वो लोग नहीं आना चाह रहे हैं, आम आदमी पार्टी का तो समझ में आता है, क्योंकि मजाक में सब कह ही रहे हैं कि 130वां अरविंद केजरीवाल संशोधन विधेयक है। और उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा अमित शाह ने कि भाई जरा आप बताइए, जब आप कहते हैं कि ये तो कानून का उल्लंघन है, भाई जब 2 साल की सजा पर कुर्सी जाती है तो उसके बाद तो उसको अपील का अधिकार रहता है। ध्यान से सुनिए इसको, ये बात पहले मैं कह चुका हूं कि उसके बाद 2 साल के वाले को भी अपील का अधिकार रहता है, लेकिन उसके बाद तो कुर्सी पर नहीं रह पाता। तो 30 दिन की जेल पर क्यों रहे? और उन्होंने ये कहा कि अब न्यायालय ज्यादा सतर्कता के साथ जमानत सोचेगा और अगर कोई फंसा रहा है तो उस पर न्यायालय तय करेगा। उसको पक्के प्रमाण नहीं मिलेंगे तो वो जमानत दे देगा। अब एक तरह से कहें कि जेल में रखना भ्रष्टाचार के आरोपी नेताओं को कठिन होगा। उन्होंने कहा मैं दबाव शब्द नहीं कहूंगा कि न्यायालय पर, लेकिन न्यायालय ज्यादा सतर्क होगा, ज्यादा सुरक्षा के साथ ये करेगा, ज्यादा सावधानी के साथ करेगा। और ये सच भी है और ये जरूरी भी है। मैं तो ये भी कहता हूं कि तय समय सीमा वाला शुरू हो और उसके साथ साथ ये भी हो। उसके बाद उन्होंने एक सवाल पूछा, उनका नैतिकता की बात होती है। जब लालू प्रसाद यादव कन्विक्ट हो गए थे और उनको बचाने के लिए मनमोहन सिंह सरकार एक अध्यादेश लेकर आई थी, ऑर्डिनेंस, और उसको प्रतीकात्मक तौर पर राहुल गांधी ने फाड़ा था, तो क्या हुआ था? उस वक्त तो राहुल गांधी की छवि नैतिक बनाने की कोशिश करी जा रही थी, तब वो नैतिकता थी। आज वो नैतिकता क्यों नहीं होगी? ये सवाल तो बड़ा है और ये हो नहीं सकता है, क्योंकि अगर आप उस वक्त नैतिकता की बात कर रहे थे तो इस वक्त भी वही नैतिकता काम करेगी। जब उनसे पूछा गया कि क्या राहुल गांधी ने आरजेडी के साथ समझौता कर लिया है, तो उनका ये तो आपको राहुल गांधी से पूछना चाहिए, ये सवाल तो उन्हीं से पूछा जाना चाहिए। और ठीक बात, उनका आडवाणी जी, मदन लाल खुराना, ढेर सारे नेताओं ने त्यागपत्र दे दिया। हेमंत सोरेन तक ने त्यागपत्र दिया, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री ने नहीं त्यागपत्र दिया। बाद में जब जनता का दबाव पड़ा तो अंत में त्यागपत्र भी देना पड़ा, आतिशी को बनाना पड़ा। हम उसी को कानून बना दे रहे हैं
और ये तो ठीक है ना, ये कानून तो बनना ही चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए। और ये सवाल सचमुच देश की जनता के मन में आए कि जो लोग ये कह रहे हैं कि विधिक मामला है, लीगल मामला है, भैया लीगल मामला नहीं है, ये पॉलिटिकल मोरालिटी का मामला है। 2 साल के बाद जब कोई 2 साल की सजा कोई पा जाता है तो क्या होता है, चाहे निचली अदालत से उसकी कुर्सी गई, अब्बास अंसारी की कुर्सी गई थी, हाईकोर्ट ने अभी किया, फिर से कुर्सी वापस आ जाएगी। और उन्हें एक और रहस्य उद्घाटन किया, आफ्ताब आलम जो उस वक्त के जस्टिस थे, उनका आज तक भारत में किसी की बेल एप्लीकेशन 2 साल तक नहीं चली, लेकिन मेरी बेल एप्लीकेशन 2 साल तक चली, मुझे जमानत नहीं मिली, मुझे तड़ी पार कर दिया गया, ये उन्होंने बताया। अब होता क्या है कि लोग भूल जाते हैं, कोई ये कहेगा कि अमित शाह के साथ ये सब हुआ है इसलिए वो दूसरों के साथ कर रहे हैं, तो भाई चाहे जिसके साथ हो, लेकिन जो उनका सवाल है कि क्या 30 दिन तक जेल में रहने के बाद भी रहेगा, तो जेल पीएम ऑफिस बन जाए, पीएम हाउस बन जाए, जेल सीएम ऑफिस सीएम हाउस बन जाए, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी जेल से लेंगे। उनका मैं और मेरी पार्टी इस आइडिया को पूरी तरह से रिजेक्ट करती है, हम इसको खारिज करते हैं। जो इसके साथ खड़े हैं वो खड़े रहें, लेकिन हम इस पर खारिज करते हैं। उनका जिस दिन मुझे सीबीआई का समन मिला उसके अगले दिन मैंने त्यागपत्र दे दिया। वो कह रहे हैं मैं बाद में गिरफ्तार हुआ, वो केस चलता रहा, बाद में उसमें जजमेंट आया, बहुत कुछ हुआ। वो कह रहे हैं कि मुझे पहले बेल मिल जानी चाहिए थी, इसको समझिए। और लेकिन वो मैंने नहीं किया, फिर से मैं गृह मंत्री नहीं बना, तब तक नहीं किसी संवैधानिक पद पर गया जब तक मेरे खिलाफ सारे चार्जेस खत्म नहीं हो गए। इसलिए मुझे विपक्ष नैतिकता का पाठ न पढ़ाए। तो बहुत जबरदस्त मास्टर क्लास जो है वो अमित शाह ने ली है, और वो कह रहे हैं कि भाई अगर देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जेल जाए और उसके बाद भी वो चलाना चाहे तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ होगा नहीं। उन्होंने ये जरूर कहा कि ये बड़ा स्वाभाविक सा है कि उपराष्ट्रपति दक्षिण भारत से हो, क्योंकि लोग ये कह रहे थे कि भाई ठीक है, आप नैतिकता की बात कर, आप संतुलन बनाने की बात करते हैं, तो आपको लगा कि उत्तर से ये है तो दक्षिण से ये हो जाए। अब कुल मिलाकर इस पर विपक्ष क्या प्रतिक्रिया देगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, जितने तर्क दिए हैं अमित शाह ने, उसका कोई जवाब विपक्ष के पास नहीं दिखता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।